जय छठी मैया की जय। तो यहाँ पे मैं, मेरी देवर की बेटी और मेरी सासू माता, हम लोग सभी मिल के यहाँ पे गेहूं में अच्छे से घी का मोयन डाल के, चीनी दे के अच्छे से इसको मल मल के और एक गोली बना के हम लोग रख रहे हैं। तब मैं इसे अच्छे से ठोकूंगी, बीच में मेरी बेटी भी ठोकेगी। तब देवरानी जब स्नान करके सभी काम करके आएंगी तो घी से अच्छे से उसको छानेंगे। देखिए मेरे द्वार का सीन है, कितना ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे मैं ठोकना और मेरी देवर की बेटी ठोकना स्टार्ट कर दिए हैं। सारी गुल्ली बन गई है यहाँ पे। और तब सभी हम लोग मिलजुल के प्रसाद का तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद की तैयारी होने के बाद मैं सूप को भी अच्छे से सजा दूंगी, तो आप लोग आगे देखिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे मेरी देवरानी आ गई थी स्नान स्नान करके। देखिए वो घी में अच्छे से ठेकुए को, जो कि बिहार का प्रसिद्ध प्रसाद है, देखिए मेरी बेटी भी बैठ गई है। अब यहाँ बैठने के बाद ये लोग सभी मिलकर यहाँ पे अच्छे से प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद तैयार होने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने सूप को भी अच्छे से सजा दिया है। धूप दिया अगरबत्ती जला के उसकी पूजा कर ली। यहाँ पे देखिए मेरे पतिदेव डाला लेके जा रहे हैं और हम लोग भी फिर से तैयार होकर पीछे पीछे मैं और मेरी देवरानी यहाँ भी जा रहे हैं। तो हम लोग घाट पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे अर्घ देने का समय हो गया है। तो मेरे देवर ने मेरे हाथ में सूप दे दिया है। तो मेरे पतिदेव पहले दूध का अर्घ और उसके बाद गंगा जल का अर्घ देंगे। उसके बाद देवर भी उसी तरह से दूध का, गंगा जल का, उसके बाद बेटा, देवर का बेटा, देवरानी, दोनों बच्चियाँ, सासू माता, सभी को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर से हम लोग शाम के समय फिर घर वापस आ जाते हैं। तो फिर दूसरे दिन हम लोग फिर सुबह के समय में फिर हम लोग यहाँ पे घर आने के बाद पूजा का डाला, जो कि पूजा घर में रखा जाता है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर में ठेकुआ और जो चावल के आटे का लड्डू बनता है उसको निकाल देती हूँ और दूसरा फिर प्रसाद उसमें दे देती हूँ। कोई कच्चा होता है, अर्घ देने के बाद वो जूठा हो जाता है। तो फिर बदल उदल के हम लोग रख देते हैं। फिर सो जाने के बाद फिर सुबह के टाइम में सभी को एक एक करके स्नान करके फिर मेरे पतिदेव डाला लेकर सभी बच्चों के साथ निकल जाते हैं घाट पे। उसके बाद मैं, मेरे देवरानी भी फिर जाते हैं और फिर देखिए सुबह का अर्घ किस तरह से होता है। आप लोग छठ का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और न्यू है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। आगे उम्मीद है और भी आगे जा पाऊँगी।
यहाँ पे दूसरे अर्घ के दिन देखिए सुबह में यहाँ मेरी देवरानी गोईठा जला रही है कपूर के साथ, जो कि मैं हाथ में लेके जाऊंगी। डाला यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे पूजा घर में भी पूजा हो गई है, दीपक जल रहे और गाय का दूध भी ताज़ा ताज़ा अर्घ देने के लिए घर में आ गया है। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव देखिए डाला लेके जा रहे हैं, बेटा भी है, सभी बच्चे साथ में ही जा रहे हैं घाट पर। उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी अपनी देवरानी के साथ, तो आप लोग भी देखिए। तो हम लोग भी घाट पे पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे गोइठा जल रहा है, सूप भी रखा गया है, दिया अगरबत्ती मोमबत्ती सभी कुछ जल गया है और कितना अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम में। फिर मैं नहा के अच्छे से तब पान सुपारी फिर से वही आंचल में मैं बांध के गई थी शाम के समय में। फिर उसी में अल्पना दे के सिंदूर मेरे नाक से लगा देगी मेरे देवरानी, फिर आंचल में भी सिंदूर लगा देगी, जिस तरह शाम के समय भी हुआ था। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए छठ का ब्लॉग। तो सभी को अर्घ देने के बाद मैं ऊपर आ गई, कपड़े मैंने बदल लिया है। कपड़े बदल के जो मैंने घट बैठाया था फिर उसका मैं अच्छे से ठेकुआ जो भी है पल्लव सब विसर्जन कर देती हूँ और लोटे में पानी भर के तो मैं जल लेके जाऊंगी और सभी मंदिरों में पूजा करूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो भी मुझसे छोटी हैं बड़ी हैं सभी सिंदूर पहनने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, और जो देवर है वो भी आ रहा है, जो कि सभी मुझसे छोटे हैं वो लोग प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। मैं सभी को प्रसाद दूंगी और टीका लगाऊंगी और फिर मंदिर चली जाती हूँ। सभी मंदिरों में पूजा करने के बाद भोला बाबा के थान में मैंने पूजा किया। घर आने के बाद सभी को पाँव धो रहे हैं। देखिए यहाँ पे देवरानी भी पाँव धो रही है, क्योंकि सभी को मैं अच्छे से आशीर्वाद दे देती हूँ। तो कुछ फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक करवाए थे तो वही फिर मैं शेयर कर देती हूँ। बेटा है, देवर का बेटा है, देवरानी है, दोनों बेटियाँ हैं, सभी के साथ हम फ़ोटो कुछ लगा रही हूँ ताकि ये रह जाए देखने के लिए। तो देखिए कैसा लगा मेरा छठ का ब्लॉग, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अच्छे से प्यार दीजिएगा।
तो फिर से मैं मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, देखती हूँ फिर से मैं क्या बनाती हूँ, घर का ही ब्लॉग डालूँगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और अच्छे से प्यार दें। तो जय छठी मैया की जय।